देखो स्टूडेंट, 10th क्लास के लिए टॉपिक है, दूसरा पार्ट है इसका डार्विन की थ्योरी का। देखो जो हमारे पास स्ट्रगल होती है, एक तो इंट्रा स्पेसिफिक है, इंटर स्पेसिफिक है। तीसरी स्ट्रगल हमारे इन्वायरमेंट से भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ठंड से भी स्ट्रगल होती है, गर्मी से भी स्ट्रगल होती है, सूखा पड़ता है कभी, ड्राफ्ट, उसे भी स्ट्रगल होती है, लाइटनिंग, स्टॉर्म, वॉल्केनो, खाना का भी कम हो जाता है, पानी का भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन का भी कम हो जाता है, लाइट का भी कम हो जाती है। तो इनसे भी हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। अब जो स्ट्रगल को जीतेगा वो सरवाइव करेगा, जो स्ट्रगल को नहीं जीतेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जो वेरिएशंस होती हैं, ठीक है जी, चौथा पॉइंट है, वो इंडिविजुअल जिनको बेटर जिनके पास वेरिएशन अच्छी होती हैं तो वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं, और जिनमें अच्छी वेरिएशन नहीं होगी अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। और डार्विन का कहना ये था, देखो जी, कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं होते एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विन को छोड़ के कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं होते हैं, डिफरेंस होती है, इसको बोलते हैं वेरिएशन। और वेरिएशन जो है ये एनवायरनमेंट के मुताबिक होती है, डार्विन का कहना है, ठीक है जी। और अगर बेटर वेरिएशन होगा तो हम एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकेंगे। जो एनवायरनमेंट डिमांड करता है वैसे ही वेरिएशन आती हैं। वेरिएशन जो अच्छी होती हैं वो पास होती हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वो पास होती है, नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं वो वेरिएशंस, ठीक है ना। कंटिन्यूस, ग्रेजुअली वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं। और जो वेरिएशंस सही नहीं हैं वो वेरिएशंस जो है वो एलिमिनेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो इन्होंने बोली, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो अनफिट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक्चुअली सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो टर्म यूज़ की है ये हर्बर्ट स्पेंसर ने की है, HERBERT, हर्बर्ट स्पेंसर ने ये टर्म यूज़ की है, HERBERT SPENCER, ये टर्म यूज़ की है। मैं दो एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास डार्विन ने एग्जांपल लिया लेमार्क का, जिराफ लिया। लेमार्क एक साइंटिस्ट है, इसने भी थ्योरी दी है, इसका जिराफ लिया इसने। इस जिराफ में क्या होता है कि लेंथ ऑफ नेक और लेग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलते हैं कि जो ग्रास है वो सिक्योर बन गया, जो घास है और वो नीचे नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल वो सिक्योर बना, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ कि वो दिस जिराफ जिनकी लंबी गर्दन थी और वो जिराफ जिनकी लॉन्गर नेक थी और लॉन्गर लेग्स थी, वो क्या करते थे कि वो वेजिटेशन खाते थे, जो प्लांट्स हमारे पास थे, जो ट्रीज़ हमारे पास थे, तो इजीली उन तक पहुंच सकते थे वो, और वहाँ पे वो खा सकते थे, टॉल ट्रीज़ पे पहुंच सकते थे और वहाँ पे पत्ते खा सकते थे और ये सरवाइव कर सकते थे। और जिनका गर्दन छोटी होगी, जिनकी टांगें भी छोटी होंगी, तो वो ट्री तक नहीं पहुंच सकेंगे। इससे क्या होगा कि वो आस्ते आस्ते भूखा रहेंगे, स्टार्वेशन होगा, भूखा रहने से आज भी भूखा, कल भी भूखा, परसों भी भूखा, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको समझ आ रही है मेरी बात? वो एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो लेमार्क ने जो बोला था, जिराफ की एग्जाम्पल दी थी, उसी की एग्जाम्पल सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में हम लेते हैं। लंबी गर्दन वाला और लंबी टांगों वाला जो जिराफ है वो टॉल ट्री तक पहुंच सकेगा और वहाँ पे वो पत्ते खाएगा और सरवाइव करेगा। और जिसकी गर्दन छोटी होगी, जिसकी टांगें छोटी होगी, वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। आस्ते आस्ते उसको जब खाना नहीं मिलेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल दे रहे हैं कि जब ग्रास जो है ग्राउंड पे वो कम हो जाएगा, ग्रास कम हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बोलते हैं कि जो जिराफ है उसकी गर्दन इसलिए लंबी बनी है, उसकी टांगें इसलिए लंबी लंबी हैं, और जिनकी टांगें छोटी थी और गर्दन छोटी थी वो मर चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। हम बोल सकते हैं कि जो डियर लाइक क्रिएचर्स हैं उनसे ये जिराफ जो है वो इवॉल्व हुआ है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ डायनासोर की,
SAURS। डायनासोर जो हमारे पास हैं, मेजॉरिटी ऑफ डायनासोर जो थे वो वेजिटेरियन थे, दे वर वेजिटेरियन, ठीक है जी। और अचानक क्या हुआ कि जो हमारे पास वेजिटेशन थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है जी, और इनको खाना नहीं मिला, क्लाइमेटिक चेंज हो गई, वेजिटेशन डिसअपेयर हो गई और ये एक्सटिंक्ट हो गए डायनासोर। और जो बाकी एनिमल्स थे जो फॉर एग्जांपल अपना फीडिंग हैबिट चेंज कर सकते थे, जैसे वो हर्बीवर भी हैं, कार्निवर भी हैं, जब उनको घास नहीं मिलेगा, वेजिटेशन नहीं मिलेगा, वो कार्निवर बन गए और उन्होंने मीट खाना शुरू किया और उन्होंने सर्वाइव किया। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट में चेंज आई, उस चेंज से डायनासोर जो है उन्होंने सर्वाइव नहीं किया क्योंकि ये हर्बीवर थे, ये कार्निवर नहीं बन सके। और मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। और जो स्मॉल एनिमल्स हैं, बाकी एनिमल्स जो हैं, उन्होंने वो फीडिंग हैबिट उनका चेंज हुआ, वो मीट भी खाने लगे, हर्बीवर भी हैं, हर्बीवर से वो कार्निवर बन गए अब, ठीक है ना, स्विच किया इन्होंने हर्बीवर टू कार्निवर, और ये सरवाइव किया इन्होंने, स्मॉल एनिमल ने, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। ये हमारे पास स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल। और ये जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो आज भी हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास लंबी गर्दन वाले और लंबी टांगों वाले जो जिराफ हैं वो अभी भी हमारे पास हैं। इसका मतलब है जो वेरिएशन सही होती हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं, और जो वेरिएशन सही नहीं है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं। और जो फिट इंडिविजुअल होता है वही सर्वाइव करता है, जो अनफिट होता है वो सर्वाइव नहीं करता। मैं और एक एग्जांपल दूंगा आपको इसमें। जैसे हम एग्ज़ाम में पेपर देते हैं और एंट्रेंस टेस्ट में हम बैठते हैं, तो जैसे 100 बंदा वहाँ पे अपेयर हुआ, तीन स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे 100 में कंपटीशन होगा और उसमें जो फिट होगा, सबसे फिट होगा, तो उन्हीं तीनों को लेंगे और वही एग्ज़ाम पास कर लेंगे। ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इसी को बोला जाता है, ठीक है जी। आधे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे ठंड पड़ रही है, एक फॉर एग्जांपल हाथी ने बच्चे दिए, 2 बच्चे दिए, या किसी डॉग ने बच्चे दिए, 3 बच्चे दिए, तो ठंड का मौसम है, तो वो जो फिट होंगे वो सर्वाइव करेंगे। अब वो इंडिविजुअल जो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे वो मर जाएंगे। ऐसे ही गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, अब उस वक्त भी कुछ इंडिविजुअल जो हैं वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मर जाएंगे, और जो बर्दाश्त कर पाएंगे वो सर्वाइव करेंगे। इसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नाम दिया जाता है। होपफुली आपने ये 2 पॉइंट, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट समझा है, और उसके लिए हम तीसरा वीडियो बाकी पॉइंट में हम देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।